तो क्या बोला है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? बोर्ड पर देखो रे, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ऊपर देखो ये बबुआ, ये देखो तो √5 है सर। √5 का वर्ग नहीं निकलता है, परिमेय के साथ अपरिमेय लगा, इसलिए क्या है? अपरिमेय। क्या है सर? अपरिमेय। सर देखिए तो √2 क्या है? अपरिमेय। 1/, सर √2 है तो अपरिमेय हो गया। ये सर पाई अपरिमेय है, अपरिमेय के साथ लगा तो सर अपरिमेय हो गया। √7 से 7 कट गया, √7 से √7 कट गया ना, कितना आ गया सर? देखिए तो 2/7 क्या होता है? परिमेय। इसको हम P/Q के रूप में लिख दिए, यानी कि ऑप्शन का 1 बी है। सही मारिए। आगे क्या बोला है देखिए तो, शून्य क्या है? शून्य क्या है सर? शून्य पूर्ण संख्या है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि प्राकृतिक संख्या? 0 क्या है? सुनो ध्यान से, 0 परिमेय संख्या ना है सर। 0 से संख्या शुरू होता है तब ना उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अगर देखिए यहां पर तो पूर्ण संख्या नहीं देना चाहिए था, इसको पूर्णांक संख्या देना चाहिए था। पूर्णांक भी है, अगर दे लो पूर्ण संख्या तो ध्यान से सुनो, परिमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन आपको मारना क्या है? क्या मारना है? क्या है कि सर 0 को हम लोग 0/1, 0/2, 0/0 लिख सकते हैं। हम लोग इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए ऊपर देखिए, देखिए तो इसको सॉल्यूशन कर दे। यहाँ पे 0.3 ऐसा कब के ऊपर देखो तो 3 है, ऐसा कब के ऊपर 12 है तो 1/9, 3 कम 3, 3 तरीके 1/, है कहीं? ऑप्शन ए को ताला लॉक किया जाए, ऑप्शन ए को ताला लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर 1/√2 का परिमेयकरण क्या होगा? देखिए 1/√2 है सर, परिमेयकरण करने खातिर ऊपर √2 से गुना, नीचे भी √2 से गुना कर देंगे। 1 गुना √2 करेंगे तो कितना, और √2 गुना √2 करेंगे तो ऑप्शन कोई है क्या? ऑप्शन नंबर को ताला लॉक किया जाए। हो गया ना? चलिए आगे बढ़े। 36 के पावर 1/2 का मान क्या होगा? 36 को क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे। क्या करेंगे बबुआ? 36 को 2 से भागा दे देंगे, 18 2 से भागा देंगे कई बार में? 9 बार में। 2 से भागा देंगे, 2 से नहीं लगता 3 से, 3 तरीके 3 है कम, कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं ना। 36 32 ना कहीं ना हो, 4 9 36 का मान कितना होगा? ओ ठीक है, ध्यान से सुनो। कितना हो गया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने, यही हो गया ना? वो तुरंत निकल जाता है, इतना हमको करना भी नहीं चाहिए। 1/2, 1 कितना है हुआ? 2। 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। 1/2 का मतलब ऐसा 2 के ऊपर निकालते हैं, ये 2 के ऊपर ये वो 3 ना के ऑप्शन ऐसा। 36 को वर्गमूल कितना होता है? क्या है इतना करना था? 1/2 का मतलब वर्गमूल, 1/2 का मतलब वर्गमूल निकाल देते। 36 का वर्गमूल सर कितना होता है? 6। ऑप्शन नंबर सी को मार के आगे बढ़िए। क्या सर? देखिए तो इसका किसके बराबर होगा? a + b × a - b। एगो सूत्र पढ़े ना, a + b × a - बराबर क्या होता है दोस्त? a² - b²। a का मान कितना है बबुआ? 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b का मान कितना है? √2 का स्क्वायर कर देंगे, इमर के सब काट दीजिएगा। ऐसा 2 का स्क्वायर कितना? माइनस √2 का स्क्वायर। 4 में से 2 गया है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? इसको में सर घात है, बहुपद है। इसको में देखिए तो बहुपद है, इसमें है, लेकिन इसमें इसको लिख सकते हैं तो y
2 y के पावर -1, इसको y ऊपर जाएगा तो ये देखिए तो सर -1 हो गया ना, इसके चलते ये क्या है, बहुपद, बहुपद नहीं है सर। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए और आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिघाती बहुपद है? किसका 3 घात है? देखो तो इसका क्या घात है बबुआ? एगो, एक दू गो, एक क्या गो है, एक क्या गो है, एक क्या गो है, यही तो हो सकता है सर ऑप्शन। बहुपद इतना इतना में एक्स स्क्वायर का गुणांक है, देखो तो एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा किया गया है? कुछ नहीं तो एक है, एक है कहा है? ऑप्शन नंबर ए सर, पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 का शून्य है, 2x प्लस 1 बराबर कितना? शून्य मतलब 2x बराबर 1 इधर जाएगा तो x का मान निकालना -1 बाय है का कहीं -1 बाय, कोई दिक्कत? ऐसे इतना से भाग देने पर शेषफल प्राप्त कीजिए। इतना से भाग देने बढ़िया है ना सर कि इसका शून्य ज्ञात कर लेंगे, x -1 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया? अब क्या करेंगे, ये को इसको में रख दीजिए, किसको में? 3x स्क्वायर प्लस x का मान कितना रखना है? 1, 3 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 3 करेंगे 3, 3 प्लस 1 प्लस 1 कितना? 3 2 5 है, 5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए और आगे बढ़े। निम्न में से कौन दो चर वाला समीकरण है? दो गो सर, अल्फाबेट दो रहना चाहिए। देखिए तो एक में एगो है, एक चर वाला हो गया, एक चर वाला हो गया, एक चर, एक में क्या हुआ है? दो चर वाला समीकरण हो गया। ये सर इतना का हल है, इसको में से बताना है कितना है? x माइनस बराबर कितना? 2 ना। अगर x का मान 2 रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे, 1 रखना है ना सर। अगर 2 आ जाएगा तो सर इसको यही हो जाएगा, ये रख के देखेंगे, जो रख के देखेंगे आ जाएगा। तो देखिए तो x का मान 2 रखे, 2 में से सर 1 हटाएंगे कितना होगा? 1, 2 के बराबर आ गया क्या? अरे नहीं ना, तो ये नहीं होगा। x का मान देखिए 4 रखे, 4 में से 2 हटाए कितना होगा? आ गया क्या चीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बी को लॉक किया जाए और आगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में कितने हल होते हैं? 2 गो चर है, x और y 2 गो चर हो गया, बताइए ना। तो इसका सर x का मान अलग निकलेगा, y का मान, तो क्या वो सोल्यूशन होगा? 2 गुना जे। अगर 3 चर वाला रखा तो, 1 चर वाला रहेगा तो एगो। चलिए देखिए बोर्ड पर देखिए, बताइए कि बिंदु -3 का -5 किस चतुर्थांश में है? देखिएगा इसको कौन सा अक्ष? x अक्ष, और इसको y अक्ष। इन्हें वाला का पॉजिटिव, इन्हें पॉजिटिव, इन्हें निगेटिव और इन्हें निगेटिव। इस सर x पॉजिटिव और x इन्हें निगेटिव ना, इस सर y और y डैश इन्हें निगेटिव ना, इसको x डैश बोलते हैं। इधर वाला निगेटिव होता है। पहले x का मान लिखते हैं, तो इधर देखिए तो x पॉजिटिव है कि निगेटिव, इधर y का मान लिखते हैं, y पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव है। इधर बताइए x पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इधर y पॉजिटिव है कि निगेटिव है। एक में सर x पहले बताइए, और इन्हें y बताइए, एक में बताइए x, y बताइए। देखिए बताइए कि -3 को -5, माइनस दोनों कहाँ है? कौन सा चतुर्थांश? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? तीसरा कहीं है क्या? कोई दिक्कत है क्या? और बताइएगा 2 -5, ये बताइएगा कॉपी पर, इसको बताइए। बिंदु C का निर्देशांक देखिएगा, पहले x का मान फिर y का मान। x का मान देखिए तो -5, -5 x का मान यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और y का मान 2, यहाँ पे 0 है, नहीं होगा ना सर। ऑप्शन नंबर 105 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए जब दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री हो सर। x प्लस वाई को जोड़ देगा कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। देखिए तो x का मान कितना है? 105 प्लस y बराबर 100, y बराबर 180 माइनस 100, यानी कि कितना डिग्री? 75 डिग्री है कहीं पे? कोई दिक्कत है क्या? का योग 90 डिग्री हो तो उसको क्या बोलेंगे? बोर्ड पर देखिए,
यदि दो कोनों का योग कितना हो 90 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे? अगर 180 रहता तो समपूरक में देखे थे ना। बोल रहा है सर आकृति में ए ओ बी, ए ओ एक सरल मतलब सीधी रेखा है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण? एक्स प्लस 82 डिग्री जोड़ के कितना आना चाहिए? 100। एक्स बराबर 180 माइनस 82 ना जी। हाँ 98 है घटेला पर ना, 98 है कहीं, कोई दिक्कत है क्या? आकृति में x का मान क्या होगा? x देखिए तो बाह्य कोण है, x क्या है? बाह्य कोण। क्या है बाबूआ? बाह्य कोण। बाह्य कोण जो होता है अपने अंदर के दो विमुख कोणों के योग के बराबर होता है। जोड़िए 80 और 20 है कहीं पे 100। वैसा नहीं बन रहा होगा तो ध्यान से सुनिएगा। त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 80 और 20 100 हो गया। 100 और 20 100 और 80 कितना? 180 हो गया। अब देखिएगा तो जो रेखा है, एक रेखा पर देखिए तो 180 डिग्री का कोण, ई 80 हो गया तो कितना हो गया? वैसे भी 100 आ रहा है कि नहीं? त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है कितना होता है? त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी कौन है? देखिए तो एस एस है, ए एस मतलब सर इसको साथ में मत पढ़िएगा, साइड एंगल साइड ना, इसको देखिए तो एंगल साइड एंगल ये भी है सर। सर साइड 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 भी है लेकिन डबल साइड एंगल नहीं है। देखिए तो क्या बोल रहा है? कोण ए जो है ना सर किसके बराबर है? पी के। किसके बराबर है कोण? जो कोण ए है सर किसके बराबर है? और कोण बी है किसके बराबर है? क्यू के। और ए बी बराबर देखिए तो पी क्यू है, ए बी बराबर का क्या है? अगर हम देखिए ना सर, अगर ए बी बराबर करना चाह रहा है तो इसको मैं क्यू बार ना जा रहा है, ए बी बराबर करना चाह रहा है तो देखिए क्यू बार ना जा रहा है, ए बी बराबर को पी क्यू ना चाहिए। कहां पे दिया हुआ है? ए में। कहां पे? ए में। देखिए तो एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान दिया हुआ है, तो चौथे कोण का मान क्या होगा? चतुर्भुज के चारों कोण को जोड़ देंगे तो कितना 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 बोलिएगा तो 110 82 68 प्लस x बराबर 360 डिग्री। जोड़िएगा तो 8 और 2 10 14 15 16 200 प्लस x बराबर 360 डिग्री। x बराबर 360 में से 260 घट जाएगा बाबू, कितना? 100। x का मान 100 डिग्री आई है, ये ऑप्शन में है ना। देखिए तो क्या बोल रहा है? एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण बी का मान इतना है तो बी का मान, समांतर चतुर्भुज देखिएगा यही ना समांतर चतुर्भुज होता है, समान होना चाहिए सर। समान ई भुजा इसके बराबर ई भुजा ए बी सी डी। कोण डी बराबर 135 है तो कोण डी का मान पूछ रहा है। ई कोण इसके बराबर होते हैं का, यानी कि 135 है तो बी भी कितना होगा? 135। अगर ए का मान पूछता तो फिर एक ई और के कोण हो जाता 180 में से घटाना पड़ता ना जी। सुनिएगा, जो सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? सम चतुर्भुज देखिएगा, सम चतुर्भुज यही ना होता है सर, वर्ग तरीक। इसके जो विकर्ण होते हैं ना सर, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, क्या होते हैं? लंब होते हैं। देखिए एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यह आपका प्रमेय भी है। क्या है? प्रमेय भी है, समझे? और क्या बोला कि यदि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण इतना और इतना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलना है जी। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसर का विकर्ण। 1/2 पहला का विकर्ण कितना है? देखिए तो 2 विकर्ण है ना, विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। 2 सत्ते काट दीजिए, 7 × 5 = 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या कहीं पे? ये सेंटीमीटर स्क्वायर सब में होगा, समझे? एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज समझेगा?
अगर ब्रिज के अंदर चतुर्भुज आ जाए, क्या आ जाए? किसके अंदर? इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? ये जो कोण ए है ना, कोण सी को जोड़ देंगे तो 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? तो कोण ए और सी का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? देखिएगा वृत्त के, ये वृत्त है और सॉरी केंद्र है, ये क्या परिधि है? क्या वृत्त के एक परिधि से दूसरे परिधि को छूने वाला को बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा। देखिए ना सर, ये भी जीवा है, लेकिन सर केंद्र से गुजरेगा उसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है?